नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई और कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। खरोरा परिक्षेत्र के बाना गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे ये सभी। मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। 13 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई है। ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई जिसमें 13 लोगों की जिंदगी चली गई और कई महिलाएं और बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा है। खरोरा परिक्षेत्र के बाना गांव के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। यहीं पर दुर्घटना हुई है जिसमें 13 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। छठी कार्यक्रम से ये सभी लौट रहे थे और उसी दौरान ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। देर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और आशंका ये है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खरोरा के बाना गांव में छठी कार्यक्रम से ये सभी लोग लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। पहले जो गाड़ी है वो ट्रेलर से टकराई और उसके बाद तीसरे वाहन से जाकर टकराई है जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ और 13 लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। वहीं अभी जो शव हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और साथ ही साथ अब पुलिस की कार्रवाई भी इस मामले में तेज हो गई है। एक ड्राइवर को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है क्योंकि इस पूरे हादसे में 3 वाहन संलिप्त हैं, तो उसी हिसाब से पुलिस कार्रवाई में अभी जुटी हुई है। जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि अभी सिर्फ ट्रेलर चालक को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये वो वाहन है जिसमें सवार होकर ये लोग जा रहे थे और जो ट्रेलर है उसमें एक रॉड नुमा नुकीली चीज बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं 13 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ट्रेलर जा रही थी जिसमें लोहे का स्ट्रक्चर लोडेड था। उधर से स्वराज माता की गाड़ी आ रही थी। इसमें लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, सभी लोग सवार थे। दोनों की आपस में टक्कर होने के कारण से जो स्वराज माता में बैठे हुए थे उसमें से लोग स्वराज माता से नीचे गिर गए। 13 लोगों की डेथ हो गई और उसमें से 14 लोग हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हो गया है क्या पोस्टमार्टम? बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम का सिलसिला जारी है। चटोद गांव में जो 3 लोग को लाया गया था जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उन्हें ये तस्वीरें देख सकते हैं, उन्हें उनके परिजनों को वो बॉडी सुपुर्द कर दी गई है और परिजन पार्थिव देह लेकर के रवाना भी हो चुके हैं। कुछ डेड बॉडीज अभी भी यहाँ पोस्टमार्टम का काम किया जा रहा है तो परिजन यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए खास बात यह है चूँकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम जो आला अधिकारी हैं जिला प्रशासन के वो यहाँ मौजूद हैं। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह वह भी खुद यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये तमाम गाड़ियाँ इस वक्त लगी हुई हैं। लेकिन देखिए जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो पूरी तरह से एक खुशनुमा माहौल को कहीं ना कहीं गमगीन कर दिया है, क्योंकि कोई सोचा भी नहीं था कि तमाम जो साहू परिवार के लोग हैं वो ग्राम चटौद से बाना के लिए गए हुए थे और बाना गांव चूँकि गए थे और वहाँ से लौटते वक्त 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है। उस दौरान जो हादसा हुआ है, सर आपके भी परिवार से? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। किनका? मतलब परिवार में जो खत्म हुआ है उस परिवार में मैं बड़ा हूँ सबसे। अच्छा, सबसे बड़े भाई मेरे भाई है वो, जिसकी बहू एक खत्म हुई है और 2 बच्चे हैं। अच्छा, उन्हीं के 2 बच्चे? हाँ। मतलब एक ही परिवार से 3? हाँ। अच्छा, जो एक 6 साल, एक 4 साल? हाँ, और एक 27 साल। एक 27 साल? जी। अच्छा, तो ये सभी के सभी गए हुए थे? हाँ, गए हुए थे कार्यक्रम में। शादी वादी का कोई कार्यक्रम था उसमें गए। छठी का कार्यक्रम में गए हुए थे। अच्छा, तो अभी कब तक बोल रहे हैं, यहाँ कोई बातचीत हुई है? अभी बातचीत क्या, अभी देखो अभी टाइम है बोल रहे हैं। अच्छा, तो देखिए काफ़ी गमगीन माहौल है। इनके परिवार के 3 सदस्य, उसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और इनकी बहू बताई जा रही है जिनकी इस दुखद हादसे में जान चली गई है। देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था, सबके सब खुशनुमा माहौल में छठी के कार्यक्रम में
चटौद गांव से बाना गांव गए हुए थे और बाना गांव चूँकि वहां से 11:30 बजे के आसपास उस गांव से रवाना हुए और ये मंजर भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन देखिए खास बात ये है, हम अपने दर्शकों से वो नाम साझा कर देते हैं चूँकि कई परिजन ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं कि कहीं जिनको जानकारी नहीं है कि उनके परिजन कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो देखिए जो मृतकों के जो नाम हैं उसमें एकलव्य साहू 6 साल बताया जा रहा है, कुमारी भूमि साहू 4 वर्ष की ये छोटी सी बच्ची है, उसकी भी इस घटना में जान चली गई है। मीता साहू ये मोहंदी गांव की है, उमंग साहू आनंद गांव, प्रभा साहू मोहंदी गांव, नंदनी साहू मोहंदी गांव, टिकेश्वरी साहू चटौद गांव, जिनका अभी कुछ देर पहले ही इनके परिजनों ने इनकी पार्थिव देह को यहाँ से रवाना हुआ है। कृति साहू, टिकेश्वरी साहू मनहोरा, कुंती साहू चटोद, महिमा साहू जो रायपुर के ही खमतरई इलाके की रहने वाली है, वर्षा साहू आनंद गांव बेरला, यानी बेरला चूँकि बेमेतरा जिले में आता है, वहाँ 2 लोगों की जान गई है। राजवती साहू नकपुरा मंदिर हसोत की है। तो यहाँ चूँकि तमाम जो अफसर हैं वो पहुँच चुके हैं और हम रायपुर एसएसपी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस पूरे हादसे को लेकर के वो क्या कहते हैं और कितने लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। चूँकि अभी इस वक्त 13 डेड बॉडीज़ हैं, 13 डेड बॉडीज़ में से 3 जो बॉडी है वो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बाकी जो शव है, बाकी शवों को इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कई लोग चूँकि 4 लोगों को अभी यहाँ से डीकेएस में ले जाया गया है, वहाँ पे उनका कहीं ना कहीं उपचार किया जा रहा है और कई लोग गंभीर भी हैं। कुछ लोगों का उपचार जो है मेकाहारा में किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर लाल उमेन साहब जी हैं, रायपुर एसएसपी, उनसे बातचीत करेंगे। सर ये तो चूँकि डॉक्टर लाल उमेन साहब भी पहुंचे हुए हैं, देर रात भी पहुंचे हुए थे, रायपुर कलेक्टर पहुंचे हुए थे और सीधे तौर पे जिला प्रशासन ने भी निर्देश दिए थे कि इस हादसे को लेकर के जो घायल हैं उन पे कहीं ना कहीं जो उनकी जो इलाज है उन पे कहीं ना कहीं बेहतर इलाज किया जाए। तो इसके निर्देश देर रात ही दे दिए गए थे। कई लोग अभी इस वक्त घायल भी हैं, 4 लोग चूँकि डीकेएस अस्पताल ले जाया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। कुछ लोग मेकाहारा अस्पताल में हैं। सर ये कितने बजे ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा? लगभग 11 साढ़े 11 बजे के रात के आसपास है, जो सारा गांव और बंगोली के गांव के मध्य में घटित हुआ। ये कैसे हुआ सर ये हादसा? 3 गाड़ियां टकराई है ऐसी जानकारी। स्वराज माजदा गाड़ी थी जिससे ये लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बानो गए हुए थे। बानो से वापस आ रहे थे, जो रायपुर से खरोरा की ओर एक बड़ा ट्रेलर जा रहा था, उसके ऊपर में एक लोहे का बड़ा स्ट्रक्चर लोडेड था जिसके कुछ हिस्से उसके बॉडी से बाहर भी निकला हुआ था। तो उधर से जो माजदा आ रही थी उस स्ट्रक्चर से उसमें पहले टकराया, बाद में वहाँ से आगे बढ़ने के बाद सेकंड टाइम पर दूसरे एक ट्रेलर और जा रही थी उससे टकराया। इस दौरान जो पहले गाड़ी से जब पकड़ाया तो उस दौरान इसमें से ज़्यादातर लोगों को चोटें आई और उसमें से गाड़ी से गिर गए थे, जिसके कारण से ये 13 लोगों की डेथ हुई और 14 लोग उस पर से घायल हुए। घायल की स्थिति अभी कैसी है? घायल की लगभग सभी की स्थिति सामान्य है, सभी को मेकाहारा ला करके उनका इलाज कराया जा रहा है। सर कुछ जो स्थिति है, जो शव थे वहाँ की काफ़ी विक्षिप्त थे, तो वो कैसे, चूँकि शरीर से अलग 2 धड़े में बट गया था, तो क्या कोई दूसरी वाहन की चपेट में? नहीं, अभी मौके की और इन्वेस्टिगेशन किया जाना शेष है। प्रारंभिक तौर पर रात में जो जानकारी मिले उसके राजेश, आरोपी ड्राइवर्स को लेकर भी अपडेट ले लीजिए। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है सर? इसमें जो ट्रेलर का जो ड्राइवर था वो अभी पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये डॉक्टर लाल उमेन सिंह हैं, रायपुर एसएसपी हैं। उन्होंने पूरी जानकारी साझा की आखिरकार किस तरह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में चूँकि एक अपडेट जानकारी आई है कि 14 लोग घायल हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन एक जो ट्रेलर का जो चालक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो घटना स्थल है उसकी भी पूरी तरह से बारीकी से इस घटने की कहीं ना कहीं जांच की जाएगी, ऐसा रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह का कहना है। जी बिल्कुल राजेश, अभी कितने शवों को यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद भिजवा दिया गया है उनके पैतृक गांव में, और एक लिस्ट आप बता रहे थे जो लोगों की इसमें मौत हुई है हादसे में, वो एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 3 जो पार्थिव देह है उनका पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और यहाँ ये देख सकते हैं भारी संख्या पे लोग मौजूद हैं। जो 3 नाम जो मैं बता रहा हूँ वो टिकेश्वरी साहू, कृति साहू
और कुंती साहू, ये तीनों के तीनों ग्राम चटौद के हैं। इनके जो पार्थिव देह हैं उनको इनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बाकी जो 10 नाम है उसमें एकलव्य साहू 6 साल का है, मोहंदी गांव का ये रहने वाला है। कुमारी भूमि साहू 4 वर्ष की मासूम बच्ची है, ये भी आनंद गांव की रहने वाली है। मीता साहू है जो मोहंदी गांव की है। उमंग साहू आनंद गांव। प्रभा साहू मोहंदी गांव की रहने वाली है। नंदनी साहू यह भी मोहंदी गांव की रहने वाली है। टिकेश्वरी साहू जिनका जो पार्थिव देह है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ एक और टिकेश्वरी साहू है जो मनहोरा गांव की है। और महिमा साहू जो रायपुर के खमतरी की रहने वाली है। वर्षा साहू आनंद गांव बेरला, यानी आनंद गांव की मैं बात करूं जो बेरला बेमेतरा जिला है, वहां से 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। उसमें उमंग साहू है और एक वर्षा साहू। इसके साथ साथ राजवती साहू है, ये नकपुरा मंदिर हसोद के पास की रहने वाली है। चूंकि बहुत से परिजन इस वक्त चूंकि ये सोच रहे हैं कि कहीं मृतकों में उनके परिजन तो नहीं है, इसलिए ये नाम बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों को जानकारी साझा की जा रही है और जी मीडिया ये जानकारी साझा इसलिए कर रही है चूंकि परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। तो कम से कम जी मीडिया के माध्यम से उन्हें ये जानकारी हो जाए कि आखिर जो 14 लोग जो घायल हैं उनका कुछ जगहों पे उपचार किया जा रहा है। कुछ लोगों को डीकेएस अस्पताल में तो कुछ लोगों का मेकाहारा अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। फिलहाल 3 लोगों के जो पार्थिव देह हैं उनको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बाकी जो 10 जो पार्थिव देह हैं उनका यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ठीक है राजेश, समय समय पर अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।